मध्य प्रदेश के 22 लाख से भी ज्यादा वृद्धा, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन धारियों के लिए बुरी खबर है। वो आस लगाए अगर बैठे हैं कि उनकी पेंशन शायद बढ़ने वाली है, तो एक झटका जैसा उन्हें हो सकता है, क्योंकि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट राशि बढ़ाने से इंकार कर दिया है। भले चाहे लाडली बहनों के लिए 1500 रुपए से 3000 तक करने का दावा किया जाता हो, भले चाहे उस राशि का लगातार दुरुपयोग किया जाता हो, भले चाहे किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते में डायरेक्ट आती हो, भले चाहे गैस सिलेंडर जैसी योजना में, उज्ज्वला योजना जैसी योजना की सब्सिडी सभी के खाते में रिटर्न होती हो, भले चाहे उसका उपयोग हो या फिर दुरुपयोग हो, लेकिन वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन का जो पेंशन है जिससे उनकी जीविका चलती है, उस राशि को बढ़ाने का कोई सरकार का मकसद नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर इससे पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि अभी हमारी कोई मंशा नहीं है इस राशि को बढ़ाने को लेकर। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, एमपी के 22 लाख पेंशनर्स को झटका, केंद्र का सहायता राशि बढ़ाने से इंकार, नीति आयोग की सिफारिश के बावजूद भी वृद्धि नहीं। नीति आयोग ने इसको लेकर सिफारिश की थी कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाई जाए, क्योंकि महंगाई जिस कदर अपने चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, जीविकोपार्जन और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था उन्हें करने में इस 600 रुपए के रकम से निश्चित तौर से उनकी जिंदगी में बड़ा अभाव है और वो अपनी जिंदगी बिताने में बड़े असहज हैं। उस वक्त जब शायद उनके साथ कोई नहीं होता है, एक विधवा महिला जिनके साथ कोई नहीं होता है, एक दिव्यांगजन भाई जिनका सहारा कोई नहीं होता है, उस वक्त उनका वो 600 रुपए उनकी जिंदगी बनकर उनके साथ खड़ा होता है। इस राशि को बढ़ाया जाए ताकि वो आज खुश होकर अपनी जिंदगी को बिता सके, लेकिन केंद्र सरकार ने इस राशि को बढ़ाने से दो टूक इंकार कर दिया है। खबर देखिए, मध्य प्रदेश के करीब 22.5 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनर के लिए दिल्ली से निराशाजनक खबर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने पर फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। यानी कुल मिलाकर अगर आप आज भी आस लगाए बैठे हैं कि आपका पेंशन की राशि बढ़ने वाली है, तो फिर आप भूल जाइए, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के पास इसको लेकर फिलहाल कोई भी प्रस्ताव नहीं गया है। मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा है जिसकी वजह से आपकी राशि या फिर आपकी पेंशन की राशि बढ़ाई जा सके। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टरों की लगातार सैलरी बढ़ाई जाए, उनके पेंशन बढ़ाए जाएं, विधायक निधि बढ़ा दी जाए, सांसद निधि बढ़ा दी जाए, फोकट में सड़कों में गड्ढे बनाकर करोड़ों करोड़ रुपए बिछा दिए जाएं, पानी के नाम पर जमीन के नीचे दफन कर दिए जाएं, एक बार पानी पिलाने के नाम पर पाइप बिछाई जाती है, फिर सड़क बनाने के नाम पर उसे उखाड़ दिया जाता है, फिर अपडेट बजट फिर से वही सरकार उसमें पाइप बिछाती है और फिर से कोई नया टेंडर सड़क का आता है, फिर उखाड़ देता है। करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए इसे पानी की तरह बहाया जाता है। जनता को 5 पैसे का फायदा नहीं होता है, लेकिन इसमें रोक लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक के सबसे बड़े मुद्दे हैं। वोट बैंक के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लगातार जनता के बीच इन्हें परोसने का काम किया जाता है। जनता को बताया जाता है कि सड़क, बिजली, पानी आपको मुफ्त में आपके द्वार पहुंचाई जाती है, लेकिन वास्तव में जहां सरकार को खर्च करना चाहिए, जिसके लिए जिस राशि से लाखों लोगों का आश्रय है, लाखों लोग उस अपने 500 से 600 रुपए की पेंशन पर आश्रित हैं, उनकी जिंदगी उस पर टिकी है, लेकिन सरकार की गैर जिम्मेदाराना बयान देखिए कि सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि कोई प्रस्ताव ही उनके पास वर्तमान में नहीं पहुंचा है, जबकि आगे हम ये भी आपको बताएंगे कि सरकार ने ही स्पष्ट किया है कि जो वृद्ध जन हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो दिव्यांग जन साथी हैं, जो 600 रुपए उनकी रकम उनके खाते में जाती है, वो अपने भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं में उस राशि का उपयोग करते हैं। यानी कुल मिलाकर उसी राशि में उनकी जिंदगी टंगी है। लेकिन तब भी अगर केंद्र सरकार की तरफ से
ऐसा बयान आता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर रकम उनकी बढ़ाई जानी चाहिए, मेरी तरफ से भी संवेदना है। खबर देखिए, केंद्र सरकार के इस फैसले का सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जो महंगाई के इस दौर में आर्थिक मदद बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया कि नीति आयोग और अन्य मूल्यांकन अध्ययनों की सहायता राशि में वृद्धि करने और भुगतान प्रणाली को मजबूत करने की सिफारिश की थी। अध्ययनों में यह भी पाया कि लाभार्थी इस पेंशन का उपयोग मुख्य रूप से भोजन और स्वास्थ्य की देखभाल जैसी अनिवार्य जरूरतों के लिए कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने फिलहाल राशि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सरकार राज्यसभा में इस बात का भी स्वीकार करती है कि उन्हें पता है कि निश्चित तौर पर वृद्धजन, दिव्यांगजन और महिलाएं जो विधवा हैं वो इस 600 रुपए की रकम को अपने स्वास्थ्य सुविधा और भोजन व्यवस्था जैसी जरूरतों के लिए पूरी करती हैं। लेकिन सरकार तब भी इस राशि को बढ़ाने के लिए जिस तरह से दो टूक इनकार किया है, निश्चित तौर पर गलत है। उनकी रकम बढ़ाई जानी चाहिए। एक महीने में 600 रुपए यानी एक दिन का 20 रुपए, एक दिन का अगर 20 रुपए किसी व्यक्ति को जीवन भत्ता मिलता है तो 20 रुपए में वो कैसे अपनी जिंदगी का निर्वहन करता होगा, उस 20 रुपए से क्या कुछ वो करता होगा, उस 20 रुपए से क्या वो कपड़े पहनता होगा, उस 20 रुपए से क्या वो खाना खाता होगा, उस 20 रुपए से क्या वो अपनी देखभाल, क्योंकि जो 60 साल की उम्र से ज्यादा वृद्ध जन हैं उनके स्वास्थ्य पर भी लगातार संकट मंडराता रहता है, तो क्या वो 20 रुपए से अपने स्वास्थ्य के लिए कोई टेबलेट खरीद सकते हैं? इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उसके लिए दोनों सरकारों द्वारा अपने अपने मत रखे जाते हैं, जिसमें से वृद्धावस्था 60 से 79 वर्ष तक 600 रुपए की राशि मिलती है, जिसमें से 200 रुपए का हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 400 रुपए का हिस्सा राज्य सरकार देती है। वृद्धावस्था 80 वर्ष से अधिक के लिए 600 रुपए है, जिसमें से 500 रुपए केंद्र सरकार देती है और 100 रुपए राज्य सरकार। विधवा पेंशन जिसे बीपीएल धारी हैं, जिसमें से 600 रुपए इन्हें पेंशन मिलता है, 300 रुपए केंद्र और 300 रुपए राज्य सरकार देती है। दिव्यांगजन पेंशन है, उनके लिए 600 रुपए पेंशन का निर्धारण किया गया है, जिसमें से 300 रुपए केंद्र सरकार और 300 रुपए राज्य सरकार, यानी कुल मिलाकर केंद्र और राज्य मिलाकर इन दिव्यांगजन, वृद्धा और विधवा पेंशन को देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस 600 रुपए में आखिर क्या होगा, सरकार ही अपना कैलकुलेशन करके बताए कि आखिर वो असहाय व्यक्ति जिनके आगे पीछे कोई नहीं हो तो 600 रुपए में वो कैसे अपने जीवन का निर्वहन कर पाएगा, कैसे अपना जीवन बाकायदा वो पाल सकेगा, कैसे वो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करा सकेगा। जबकि इतर अगर देखा जाए तो लाडली बहना जो रकम बढ़ाई गई है महज 1.5 से 2 साल के अंदर 1.5 गुना कर दिया गया। 1000 से शुरू हुई 2023 में और 2026 में अभी वर्तमान में 1500 रुपए मिल रहा है। अगर 1.5 साल में उसे 1.5 गुना किया गया तो ये वृद्धा पेंशन को 20-20 साल से 600 रुपए से बढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी कमलनाथ की सरकार 2018 में आई थी तब इस वृद्धा पेंशन को 300 से 600 रुपए किया गया। अभी 6 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। अभी इस रकम को 600 से कब तक बढ़ाया जाएगा? महंगाई की मार तो आप भी झेल रहे होंगे, इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दिव्यांगजन का भी जीवन खुशमय हो सके। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।